یہ जो बैठक हुई जिसका आपने जिक्र किया शाह जी, और मकबूजा कश्मीर की क़यादत भी खड़ी है, वो भी कहते हैं कि इसको रिवर्स करो। हमें को बैक चैनल से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ा क्लियर कर दिया था कि जब तक ये रिवर्स नहीं होगा मुज़ाकरात ना सोचें, और पाकिस्तान भी मसले को अब हल करना चाहता है। इस तरह की ब्रीफिंग्स भी दी गई कि बात आगे बढ़ेगी, आप मसला कश्मीर के हल की सपोर्ट करें। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा इनफॉर्मल आपको पैगाम भेजा गया हो कि हिंदुस्तान इसको कंसिडर कर रहा है, या इस पर कोई बातचीत हो रही है हिंदुस्तान में इंटरनली? देखिए, एक इशारा एक पहले मिला था कि वो हिंदुस्तान गुफ्तगू के लिए चाहता है कोई आगाज हो जाए। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि गुफ्तगू कैसे हो सकती है? आपने जो कश्मीरियों के साथ कोई आपने रिलीफ नहीं दिया, वहाँ जुल्म जारी है, वहाँ उनको रिस्ट्रिक्शंस जारी हैं, फंडामेंटल जितने उनके राइट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं, और आपने उनका तशख़्ख़ुस मिटा दिया, स्टेटहुड छीन लिया। आपने पूरे माहौल को विशिएट किया है। आप माहौल कंड्यूसिव तो कीजिए, कुछ रिलीफ तो दे, तो कश्मीरियों को एहसास तो हो कि हमारे लिए कुछ होने वाला है या कुछ हो सकता है। उसके बगैर बैठना तो बेसूद होगा, और हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए, क्योंकि हमें उनका ख्याल था कि पाकिस्तान जो है इन चीज़ों को सरफ नज़र करते हुए बैठ जाएगा, और हम पाकिस्तान को एक लंबी बैठक में उलझा देंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता मामला रद्द हो जाएगा। पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। हमारा कश्मीर के साथ, इस कॉज के साथ हमारी एक कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट से कोई पाकिस्तानी इनराफ नहीं कर सकता। हाँ, सियासत में लोग बातें कर देते हैं, कश्मीर फरोशी हो गई, सौदा हो गया, लेकिन कोई जी शऊर पाकिस्तानी इसे तस्लीम नहीं करेगा कि कोई पाकिस्तान का लीडर या कोई पाकिस्तान की सियासी जमात कश्मीर पे कोई सौदेबाजी करेगी। शाह जी, तो ये आपको इशारा भी भारत ने सिर्फ मुज़ाकरात का इशारा दिया है, लेकिन इस 5 अगस्त के इक़दाम की रिवर्स करने का इशारा नहीं दिया उन्होंने। देखिए, अगर 5 अगस्त का अगर उसको उस पे बिल्कुल वो मनोवन उस बात पर कायम रहते हैं, तो फिर बात क्या होगी? फिर तो बात ही नहीं हो सकेगी। तो अभी तक कायम है वो, मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई ऐसा सिग्नल आया हो कि हम देखते हैं, हम इसको रिवर्स करते हैं, क्या आप बातचीत के लिए तैयार हैं? सुना यह कि जिस तरह की बातचीत वो चाहते हैं वो कॉम्पोजिट डायलॉग तर्ज की बातचीत होगी, जिसमें तमाम इश्यूज को एड्रेस करें, इकोनॉमी भी एड्रेस करें, कश्मीर भी हो, टेररिज्म भी हो। ये इशारा आया उनकी तरफ से? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूं कि भारत कंफ्यूज्ड है। मेरी नजर में हमारे यहाँ क्लैरिटी है, हमने आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। भारत में कंफ्यूजन है। जब वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को देखते हैं कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, कि वहाँ की जो क़यादत है मजीद उलझ गई है, मामलात जो हमारा ख्याल था वो हम हासिल नहीं कर पाए, तो वो समझते हैं कि ये इस जमूद को तोड़ना कैसे है। तो तरीका तो एक ही है, और वो है गुफ्तगू शुनीद के लिए जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए उनको ये जरा मुश्किल दिखाई दे रहा है। उनके जो हार्ड लाइनर्स हैं, अमित शाह जैसे, डोवाल जैसे, कि हम 5 अगस्त के इक़दामात को वापस लेते हैं तो ये सियासी सुबकी बर्दाश्त कैसे करेंगे जी। तो उस पे फिर वो डगमगा जाते हैं। तो इस वक्त हिंदुस्तान की सफ़ों के अंदर कंफ्यूजन है कि इस मसले को अप्रोच करना है तो कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है शाह जी। सो अब कंफ्यूजन वहां पर है, हमारी तरफ तो कम से कम क्लैरिटी है कि जब तक ये रिवर्स नहीं होगा बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। और हिंदुस्तान से मेरा ख्याल है ये शाह जी, कश्मीरियों से इंगेज किया हमने, जो मकबूजा कश्मीर के जो लीडरशिप है जो पहले हिंदुस्तान की साइड पे थी, कोई ऐसी इनफॉर्मल एंगेजमेंट है उनके साथ? देखिए, हमें इंगेजमेंट में भी दुश्वारियां हैं। दुश्वारियां इसलिए हैं कि वो सब पाबंद सलासिल हैं। वो कैद में थे, राब्ते मनकता थे। आपने देखा कि इनकम्युनिकाडो थे, उनके जो मतलब है कि इंटरनेट की फैसिलिटीज भी नहीं थी। फोन्स जो थे उन पे भी सख्त पहरा, मॉनिटरिंग। तो दिक्कतें तो आई हैं। इन 2 सालों में उनसे रुजू करना, उनसे मुलाकात करना, तो वो तो सांस नहीं ले सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो बेचारे बात क्या करेंगे। लेकिन हमारे माजी में राब्ते रहे हैं, और अगर कोई वो कहते हैं कि हम जमहूरियत हैं और इजहार गुफ्तार का हम आज़ादी देते हैं, तो हम बिल्कुल राब्ते करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा कि अभी
ہم نے ہندوستان کے کچھ جرنلسٹ کو دعوت دی، وہ تشریف لائیں، کیا ہوا؟ ویزے تک نہیں دیے۔ ایک طرف لارجسٹ ڈیموکریسی کا دعویٰ ہے، دوسری طرف فریڈم آف اپنا اسپیچ کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف میڈیا کی بات کرتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم کہتے ہیں ان کے ہی جرنلسٹ کو آپ جائیے، آزاد کشمیر میں جائیے، آپ ہمارے کشمیریوں سے ملے، آپ جا کے اپنا لوگوں سے تاثرات لیں۔ کیا آپ جیسے کسی جرنلسٹ کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت وہ دیں گے؟ اگر دیتے ہیں تو بسم اللہ، ہم تو تیار ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔